नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि योगी जी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़ा प्रेम हो रहा है और मोदी जी को भी बाबा साहब से बड़ा प्रेम हो रहा है। दोनों के दोनों में होड़ लगी है कि कौन बड़ा अंबेडकर हितैषी है, कौन अंबेडकर जी के बारे में अच्छा अच्छा बोलता है, अच्छा अच्छा काम करता है। ऐसे में उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो लगभग पिछले 2 महीने से BN राव का राग आलाप रहे थे। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भारी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। यह कह दीजिए कि ऐसा लग रहा है कि मायावती के सामने योगी जी सरेंडर कर चुके हैं। मायावती जरा सी सक्रिय क्या हुई कि योगी जी तो जय भीम वाले हो गए। जी हां दोस्तों, जय श्री राम से जय भीम वाले हो गए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जानते हैं इस विश्लेषण में। कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि थी 6 दिसंबर, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम किया। अब इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हिंदुत्व के ब्रांड आइडल हैं, उनके हिंदुत्व में सबसे बड़ा रोड़ा देश का संविधान है। खैर, वो बात अलग है। योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर एक बड़ी घोषणा की और कहा कि देश में जो भी अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में खासकर, माफ कीजिएगा देश में नहीं, उत्तर प्रदेश में, उनकी सुरक्षा सरकार करेगी और अंबेडकर की प्रतिमाओं को टूटने नहीं देगी, किसी को तोड़ने नहीं देगी। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या दो दो कांस्टेबल अब बाबा साहब की प्रतिमा पर बिठाए जाएंगे या सरकार इनकी सुरक्षा कैसे करेगी? लेकिन बड़ी बात यह है कि वो उत्तर प्रदेश जहां पर हर महीने लगभग 10 से 20 केस अंबेडकर की मूर्ति के तोड़ने के आते हैं, जहां पर हर हफ्ते 2-4 मूर्ति तोड़ी जाती है, वहां पर अचानक से योगी आदित्यनाथ को अंबेडकर की मूर्तियों की चिंता क्यों होने लगी और बाकी सब काम धाम छोड़कर योगी आदित्यनाथ बाबा साहब की मूर्ति को सुरक्षा देने की बात क्यों करने लगे? क्या कारण है इसके पीछे का? आखिर योगी आदित्यनाथ पर दबाव किसने बनाया है? आखिर क्या चल रहा है यूपी की सियासत में? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर के बाद से एक नए रंग में नजर आई और इस नए रंग को देखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा की हालत यह खराब है कि बसपा जिस तरीके से अंबेडकर और बाबा साहब के अपमान सम्मान का मुद्दा लेकर आ रही है, भले ही इंडिया गठबंधन इसको मुद्दा बनाकर हमको नहीं हरा पाया, लेकिन बसपा हमको हरा सकती है, क्योंकि अंबेडकर और बाबा साहब को लोगों तक पहुंचाने में बाबा साहब को आज जो हम सब लोग जानते हैं, इसमें मान्यवर कांशीराम साहब और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा हाथ है, ये बात सब लोग जानते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लगातार बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं और सरकार कहीं ना कहीं इस पर घिरती है। दलित समाज जो है वो उसका विरोध करता है और प्रतिमा को तोड़ने वाले लोग जो हैं वो भी सब लोग जानते हैं कि इसके कहीं ना कहीं उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त रहता है। वो जातियां कौन है जो बाबा साहब की प्रतिमा से जिनको दिक्कत होती है? तो जाहिर सी बात है कि बसपा जैसे ही यूपी में सक्रिय हुई और बसपा ने एक मोर्चा खोल दिया 9 अक्टूबर से और 6 दिसंबर को बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का एक बड़ा कार्यक्रम रखा और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कहा कि बाकी लोगों की तरह देख दिखावा नहीं करना है, बाबा साहब को असल रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करनी है ताकि एक मैसेज जा पाए। अब फिर से दलितों में बसपा की सक्रियता का मैसेज जा रहा है। बसपा अपने 20% वोट बैंक में काफी मजबूत हो चुकी है। अब वो 20% वोट बैंक जब इतना मजबूत हो चुका है तो मुस्लिम वोटर बसपा की ओर देख रहा है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को यह लग रहा है कि भैया बसपा का 20% वोटर के साथ इंटैक्ट हो गया
तो हम क्या करेंगे, और हम तो अंबेडकर विरोधी बन गए। तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार बीते 10 सालों में प्रतिमा को सुरक्षा नहीं दे पाई या अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़े जाने का क्रम नहीं रोक पाई, वो सरकार अचानक से सुरक्षा देने लगी। जो सरकार SC ST छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दे पाई, जो लगातार दलितों पर उत्पीड़न नहीं रोक पाई, आज भी उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। आज भी उत्तर प्रदेश में दलितों की बहन बेटियों के साथ क्या होता है सब लोग जानते हैं। हाथरस में क्या हुआ था, आज भी वो मामला चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एकदम से योगी आदित्यनाथ को लगा 440 वोल्ट का झटका कि बहन जी तो सक्रिय हो गई, अब बहन जी जो हैं वो खेला करने वाली हैं और दलित पूरी तरीके से बहन जी की ओर इंटैक्ट हो रहा है और हम दलित विरोधी बन रहे हैं। यह बात तो जब भी नहीं कही योगी आदित्यनाथ ने, जब 2024 का चुनाव था। 2024 के चुनाव में संविधान और अंबेडकर को, आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाया इंडिया गठबंधन ने, लेकिन उस समय यह बात योगी आदित्यनाथ ने नहीं कही क्योंकि वो समझ रहे थे कि अभी माहौल नहीं बन रहा है। लेकिन बसपा जैसे ही सक्रिय हुई, अंबेडकर की मूर्तियों को सुरक्षा देने लगे योगी आदित्यनाथ। इससे साफ जाहिर यह होता है कि जो दलित समाज है, जो दलित वर्ग है, उसमें बाबा साहब के अपमान को लेकर, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़े जाने को लेकर और बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करने को लेकर आक्रोश और गुस्सा है। और इसका असर वो डायरेक्ट चुनाव में दिखाएगा, बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। तो ऐसे में भाजपा बिल्कुल भी अपने आप को अंबेडकर विरोधी नहीं दिखाना चाहती। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि भैया उनके पास से कुर्सी जाए, तो वो कह रहे हैं कि भैया हम लोग बाबा साहब के का सम्मान करते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं, शोषित वंचित वर्गों को आरक्षण देंगे, लाभ देंगे, बाबा साहब की मूर्तियों की हम सुरक्षा बढ़ाएंगे, 2-2 गार्ड जो हैं, 2-2 कांस्टेबल बढ़िया बंदूक लेकर तैनात कर देंगे बाबा साहब की प्रतिमा के चारों तरफ, और कोई अगर हाथ लगा दे बाबा साहब की प्रतिमा को। अब भले ही योगी आदित्यनाथ अंबेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं नहीं हैं, लेकिन वोट बैंक उनको बाबा साहब की प्रतिमाओं की सुरक्षा करवाने के लिए तो मजबूर कर दे रहा है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों पर होते अत्याचार को नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन जो वोट बैंक है बाबा साहब से जुड़ा हुआ, वो उनसे मूर्तियों की सुरक्षा करवा दे रहा है। अब ये जो दबाव है, ये जो सरेंडर है योगी आदित्यनाथ का, वो साफ तौर पर बताता है कि भाजपा और बसपा के बीच एक बड़ी विचारधारा वाली लड़ाई जो है वो 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगी। 2027 का चुनाव विचारधारा पे होगा और ये विचारधारा की जो लड़ाई है वो 27 में देखने को मिलने वाली है। और एक बात सब लोग जानते हैं कि जब जब बीजेपी मजबूत होती है, हिंदुत्व का ग्राफ बढ़ता है, तो बसपा कमजोर होती है, और जैसे ही बसपा मजबूत होती है, भाजपा जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि बीएसपी जैसे जैसे अपनी रूट्स पर आएगी, अंबेडकर पर आएगी, अंबेडकरवादी पॉलिटिक्स को और स्ट्रांग करके ले जाएगी, तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी दिक्कत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीएसपी का कुछ वोट है वो टूटकर भाजपा में भी गया है। लेकिन बाबा साहब के मामले पर पूरे प्रदेश में जो दलित शोषित वंचित समाज है वो बसपा के साथ खड़ा नजर आता है। तो योगी आदित्यनाथ यही कारण है कि BN राव को भूल गए हैं और बाबा साहब की प्रतिमाओं की सुरक्षा करवा रहे हैं, बाबा साहब के फैन हो रहे हैं, बाबा साहब के हितैषी हो रहे हैं। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आप इस देश में कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी गाली दीजिए, किसी का भी विरोध कीजिए, किसी के भी खिलाफ बोलिए, कैसे भी आप लोग सियासत कीजिए, लेकिन आप देश में एक व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, एक व्यक्ति के खिलाफ आप चू नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति ब्रांड है और वो व्यक्ति है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आप गांधी का विरोध कर सकते हैं, आप नेहरू का विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल की इतनी औकात नहीं है कि वो अंबेडकर का विरोध कर ले। भले उसके भीतर कुछ भी चल रहा हो, अंबेडकर के सामने हर कोई नतमस्तक रहता है।